टू नॉलेज विद मंकू। हम लोग लाइफ साइंस का लेसन प्लान लिख रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, प्रकरण है, वो ऊतक है। इससे पहले चैनल पर आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, ताकि जो लोग भी लाइफ साइंस का लेसन प्लान लिखना चाह रहे हैं या लिख रहे हैं उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो। बीएड बीटीसी दोनों के लिए है। तो शुरू करते हैं। कक्षा 9वीं, विषय विज्ञान, उपविषय जीव विज्ञान, प्रकरण जो है ऊतक है। कालांश प्रथम होगा। समय जो है 40 मिनट है। दिनांक जो भी होगी आप लिख देंगे। उसके बाद सामान्य उद्देश्य, छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि ले सकेंगे। विद्यार्थियों में तार्किक व मानसिक शक्तियों का विकास होगा। छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो सकेगा। विद्यार्थी में चिंतन शक्ति का विकास होगा। दैनिक जीवन में विज्ञान का उपयोग होगा। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य देखते हैं। ज्ञानात्मक भी होगा। छात्र ऊतकों के बारे में जान सकेंगे। छात्र ऊतकों की सामान्य संरचना का प्रत्यास्मरण करेंगे। बोधात्मक में छात्र ऊतकों के ऊतकों के प्रकार से अवगत होंगे। कौशलात्मक में छात्र उनकी सामान्य संरचना के बारे में जान सकेंगे। सहायक सामग्री जो है चाक, डस्टर, लपेट, चैम्पट, चार्ट इत्यादि होगा। पूर्व ज्ञान होगा यही कि छात्र जो है ऊतक के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद प्रश्नावली देखते हैं। टीचर पूछेंगी, बच्चों हमारे शरीर में कौन कौन से अंग होते हैं? तो बच्चे बताएंगे हाथ, पैर, नाक, कान। फिर पूछेंगी टीचर, हाथ, पैर, अंग आदि किससे बना है? तो बच्चे बताएंगे कोशिकाओं से। फिर कोशिकाएं क्या होती है? तो बच्चे बताएंगे कि सूक्ष्म इकाई होती है। फिर कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो बच्चे बताएंगे ऊतक। फिर ऊतक के बारे में आप क्या जानते हैं? उनके प्रकारों को बताइए। तो बच्चे जो है मौन हो जाएंगे। यहीं से हमारा उद्देश्य कथन उत्पन्न हो जाएगा। बच्चों, आज हम सब ऊतक के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। अब देखते हैं प्रस्तुतिकरण। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे ऊतक और उसकी संरचना। विकासात्मक प्रश्न होगा, कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो बच्चे बताएंगे ऊतक। फिर ऊतक और उसकी संरचना के बारे में बताइए। तो बच्चे जो है मौन हो जाएंगे। और विधि जो होगी प्रश्नोत्तरी विधि होगी। उसके बाद स्पष्टीकरण देखते हैं। ऊतक किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के ऐसे समूह को कहते हैं जिनकी उत्पत्ति एक समान हो तथा वे एक विशेष कार्य करती हों। अधिकांश ऊतकों की आकार एवं आकृति एक समान होती है, परंतु कभी कभी कुछ ऊतकों के आकार एवं आकृति में असमानता पाई जाती है, मगर उनकी संपत्ति, उत्पत्ति एवं कार्य समान ही होता है। कोशिकाएं मिलकर एक ऊतक का निर्माण करती हैं। बच्चे जो है ध्यानपूर्वक सुनेंगे और विधि जो होगी व्याख्यान होगी संपट्टकार में लिख देंगे। इसके बाद पूरा पेज, ताकि आपको लिखने में आसानी हो। अब ऊतकों की संरचना देखते हैं। तो ऊतकों की संरचना 3 प्रकार की होती है। कोशिकाएं, मैट्रिक्स, तरल पदार्थ। श्यामपट्टकार लिख देंगे यहाँ पे, ये तीनों चीज़ों को लिख देंगे। कोशिकाओं को देखते हैं अब क्या होती हैं। कोशिकाएं ऊतकों की इकाई कोशिका होती है। इनका आकार अति सूक्ष्म तथा आकृति गोलाकार, अंडाकार, स्तंभाकार, बहुभुजीय आदि प्रकार की होती है। ये जेली किसी एक वस्तु द्वारा उत्पन्न होती है। इस आवरण को कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसके भीतर निम्न प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। केंद्रक एवं केंद्रिका, जीव द्रव्य, अंतःद्रव्य जालिका, गोल्गी का, लाइसोसोम, राइबोसोम आदि। इसके बाद मैट्रिक्स को एंटीसेलुलर या ग्राउंड सब्सटेंस भी कहा जाता है। बच्चे जो है ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और विधि जो होगी प्रदर्शन विधि होगी। इसके बाद अगला देखते हैं। पुनः यहाँ पे मैट्रिक्स को शो कर रही हूँ। मैट्रिक्स का अगला आधा पार्ट जो है अगले पेज में है। यह कोशिकाओं के मध्य भाग में स्थित होकर उन्हें परस्पर जोड़ने का कार्य करती है। यह तंतु तथा रोगों द्वारा बनी होती है। उसके बाद हम देखेंगे तरल द्रव्य। तो ऊतकों में तरल पदार्थ भी होते हैं, जिसमें रक्त और लसिका मुख्य है। ऊतक तरल कोशिकाओं को तर रखता है। विद्यार्थी जो है ध्यानपूर्वक सुनेंगे, व्याख्यान विधि होगी। यहाँ पे बोधात्मक प्रश्न होंगे कि ऊतकों की संरचना में कितने घटक होते हैं? तो बच्चे बताएंगे 3। फिर ऊतक की इकाई क्या है? तो बच्चे बताएंगे कोशिका। प्रश्नोत्तरी विधि होगी। फिर ऊतक के प्रकार में विकासात्मक प्रश्न होगा। ऊतक के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो बच्चे बताएंगे ऊतक का। फिर ऊतक के प्रकारों के बारे में आप क्या जानते हैं? तो बच्चे जो है मौन हो जाएंगे। अब स्पष्टीकरण, ये रहा पूरा पेज। अब देखते हैं स्पष्टीकरण इसका। तो जंतुओं में मुख्यतः 6 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, कंकाल ऊतक, संवहनी ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिकीय ऊतक। अब उपकला को देखते हैं। यह ऊतक शरीर को बाहर से ढकता है तथा समस्त खोखले अंगों को भीतर से भी ढकता है। विद्यार्थी जो है ध्यानपूर्वक सुनेंगे, व्याख्यान विधि होगी, संपट विधि होगी। संयोजी ऊतक, ये ऊतक शरीर के सभी अंगों को जोड़ने का कार्य करता है। कंकाल ऊतक, ये ऊतक जंतुओं के शरीर में आकृति तथा आकार बनने में सहायक होता है। पेशी ऊतक, इसमें लाल पेशी तंतु रहते हैं। संवहनी ऊतक, ये जो वास्तविक संयोजी ऊतक से भिन्न होते हैं। उसके बाद तंत्रिकीय ऊतक, इस प्रकार के ऊतक तंत्र के विभिन्न अंगों की रचना करते हैं। संपटकार में चित्र बना देंगे। ऊतक के प्रकार और ऊतक की संरचना का वर्णन कर देंगे और उसके चित्र बना के
नाम भी लिख देंगे। इसके बाद मूल्यांकन प्रश्न या पुनरावृत्ति में बच्चों से पूछेंगे ऊतक की संरचना में क्या क्या होता है, ऊतक के कितने प्रकार होते हैं। निरीक्षण का में छात्राध्यापिका क्लास में घूमकर बच्चों को देखेंगी कि बच्चे क्या कर रहे हैं। और जो गृह कार्य है, ऊतकों की संरचना के बारे में विस्तार से बताइए, तंत्रिकीय ऊतक क्या होता है। इसके साथ ही वीडियो खत्म होती है। अगर चैनल पर आए हैं, वीडियो को देख लिए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको यहाँ पर अदर सब्जेक्ट के भी लेसन प्लान मिल जाएंगे। चलती हूँ, मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।